सुप्रभात छात्रों। जैसा कि हम जानते हैं, आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और उसके लिए वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। तो दुनिया के हर देश कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है। तब तक हमें अपना पसंदीदा काम करना चाहिए। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी। सैयद हैदर रजा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मशहूर चित्रकार है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनका जन्म 1922 में बाबरिया में हुआ है। सैयद हैदर रजा ने मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का गठन किया। यफ हुसैन उनके खास दोस्त थे। साल 1950 में वो फ्रांस चले गए थे। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और ये सुनते ही मानस पटेल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रहे थे कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरे प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब अपने सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। शब्द वाटिका में आए हुए शब्द: मानस पटल, मनरूपी तख्ती, उद्घाटन, शुभारंभ, अवसर, मौका, अनहोनी, असंभव, न होने वाली। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनके माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वह भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखे मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो यस एच रजा है। मैं एकदम एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए, कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटे से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता, लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के लिए बाद पेंटिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कहते थे, लड़के ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को
मैं लंदन से पेरिस को गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियों किया भी कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से बहुत अच्छी है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बातें करते। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन है, तो मुस्करा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। स्वाध्याय, सूचनानुसार कृतियाँ करो। सवाल पहला, संजाल पूर्ण करो। रजा साहब के स्वभावगत विशेषताएं। उत्तर, सर्वधर्म समभाव, अच्छे खाने में के शौकीन, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन। सवाल दूसरा, कृति पूर्ण करो। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। जवाब, मुंबई, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। सवाल तीसरा, सूची तैयार करो। पाठ में आए विविध देशों के नाम। जवाब, भारत, पेरिस, अमेरिका, इंग्लैंड। सवाल दूसरा, पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रांस। आखिरी सवाल, अंतिम सवाल 4, कृति पूर्ण करो। खाने के इन चीजों में रजा साहब की जान अटके रहती थी। जवाब, दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी। प्रिय छात्रों, आप सभी ने पाठ ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।